दिमाग को कैसे स्वस्थ कर सकें। तो मैं अब आपको अपना परिचय देती हूँ कि मैंने इस प्यारे से परिवार में आकर अपना 10 kg वेट लॉस किया, अपनी हेल्थ को अच्छा किया। मेरे पूरे परिवार ने अपने शरीर को फिट, बहन है, बड़े भैया हैं, दीदी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे सास ससुर हैं। तो आज हम करते हैं ब्रेन हेल्थ के बारे में, क्योंकि ब्रेन को स्वस्थ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारा जो भी काम होता है हमारे ब्रेन से स्टार्ट होता है, तब हम उसको अपनी लाइफ में अमल कर पाते हैं। तो ब्रेन को किस तरह से हेल्प करना, किस तरह से उसको न्यूट्रिशन देना है, कैसे उसकी देखभाल करनी है, क्योंकि अगर हमारा ब्रेन हेल्थ रहेगा तो हमारी पूरी बॉडी है जो वो सारी अच्छी रहेगी। तो आज मैं जिनको बुलाना चाहती हूँ उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है, और बहुत ही अमेजिंग कोच है जो हम सबको हर वक्त किसी ना किसी टॉपिक पे गाइड करते रहते हैं। तो द सीनियर वेलनेस कोच है। तो आप सभी को क्लैपिंग करनी है, हार्ड शो करना है, और मैं इनवाइट करती हूँ सभी को अपना डायरी पेन भी रखना है, क्योंकि जो भी सर बताएंगे आपको उसे नोट डाउन करना है। क्योंकि दिमाग से आप भूल जाओगे कुछ टाइम के बाद, लेकिन डायरी में लिखा रहेगा तो आप लोग उसे अपने कोच से पूछ सकते हो जब सेशन खत्म होगा। और अपने साथ आपको अपना एनर्जी ड्रिंक भी रखना है, कि बार बार में अपने ब्रेन को, अगर वो सो भी जाए तो उसको जगाना है। तो चलिए अब मैं आपकी तेज तालियों के साथ बुला लेती हूँ संदीप सर ऑन द यू स्क्रीन। सो मच सविता मैम। एक बार सविता मैम के लिए जोरदार तालियां कि मैम ने आज मुझे इनवाइट किया। और मैं आप सबके आज जो स्पेशल सेशन है ना ब्रेन, उस ब्रेन को सही करने के लिए आज आया हुआ हूं। तो अगेन एक बार अपने लिए जोरदार क्लैप कि आप लोग आज ज्वाइन हुए आज स्पेशल सेशन में। और सभी लोग अपने अपने ब्रेन के साथ ही आए। ब्रेन को खाली करके आना है, ठीक है। ब्रेन में जो भी कुछ गलत चीजें भरी हुई है उसको निकाल देना है और ब्रेन को खाली रखना है, कि आज यहाँ से जो भी कुछ आपको मिले एजुकेशन की चीजें वो आपके ब्रेन में डल जाए और हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। यस। तो डायरी पेन के साथ आप सभी लोगों को बैठना है जैसे मैम ने आपको बताया, क्योंकि आज कोई वर्कआउट नहीं है। यस। आज हम आपसे कोई लाइव टेस्टिमोनियल नहीं लेने वाले हैं। आज सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। तो आप नोट डाउन करेंगे तो हमेशा आपके पास वो स्टोर रहेगा, कभी भी आप पेज पलट के देख सकते हैं। ओके। और सभी लोगों से आदेश निर्देश कि वीडियो ऑन करके ही ज्वाइन करें, क्योंकि आप पता नहीं ड्राइव कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ब्रेन इधर उधर हुआ और आपके साथ कुछ और ही ना हो जाए। यस। तो ब्रेन को यहीं पे रखना है। और वैसे कितने लोगों के पास ब्रेन है? कितने लोगों के पास ब्रेन है? अभी देखो पता चल जाएगा कौन कौन यहाँ सीरियस है। कौन मुझे सुन रहा है, कितने लोगों के पास ब्रेन है? एक बार ऐसे दिखाओ जी, वर्चुअल भी आप कर सकते हो। यहीं से पता चल जाएगा कौन अपना ब्रेन लेके आया है और कौन किसी को दे के आया है। बहुत बढ़िया। अरे वाह, काफी लोग हैंड रेस कर रहे हैं। बाकी लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। सर ने ये कौन सा सवाल पूछ लिया, ब्रेन है कि नहीं? पता नहीं। क्लास में तो हमारे टीचर हमें मुर्गा बनाया करते थे, और वो इसीलिए कि ब्रेन ही नहीं था उस टाइम पे। तो चलिए जी, ये जस्ट एक किडिंग है। यस, कि आप स्माइल करें, खुश हो जाएं। और कहाँ है आप सबका अफ्रेश? आपके पास अपना गर्मा गर्म अफ्रेश या जो भी आप न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं वो न्यूट्रिशन जरूर साथ में लेके बैठे, क्योंकि आज सब कुछ आपको मिलने वाला है। प्रॉपर एजुकेशन मिलने वाली है, प्रॉपर नॉलेज मिलने वाली है। और वो नॉलेज सिर्फ आप तक ही सीमित ना रहे, आपके परिवार, बच्चे, घर परिवार में जितने लोग हैं, रिलेटिव में जितने लोग हैं, उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए। क्योंकि ब्रेन एक ऐसा सिस्टम है आपके शरीर का जो सारा महत्वपूर्ण काम वही करता है। और उसके बारे में अगर हम जान लें तो काम कराना आसान हो जाता है। यस। जैसे हमारे घर में पिताजी सबसे बड़े, या आपके घर में अगर दादाजी सबसे बड़े, यस, तो दादाजी को अगर पटा लो तो घर का सारा काम आपका आराम से हो जाता है। यस, ऐसा ही होता है ना। या अगर अपने घर में सबसे बड़े जो उच्च पदाधिकारी हैं, जिनसे सारा कुछ घर चलता है, अगर उनको आपने पटा लिया ना तो आपका काम एकदम सिंपल हो जाता है। सेम आपका ब्रेन है। अगर ब्रेन को आपने पटा लिया, ब्रेन को आपने समझ लिया कि वो कैसे फंक्शन करता है, तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ एकदम सिक्योर और एकदम सेफ हो गई है। ओके। तो मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव है, और एज ए सीनियर वेलनेस कोच मुझे आज मौका मिला है आप लोगों को एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण एजुकेशन इंफॉर्मेशन देने के लिए, जिसका नाम है ब्रेन हेल्थ। तो अगेन एक बार अपने लिए क्लैप करें कि आप अपने अपने ब्रेन को ट्रेंड करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, कि दिमाग को और कैसे बेस्ट रखना है, कैसे पावरफुल बनाना है, दिमाग में हमारे क्या क्या परेशानियां आती हैं, किस तरीके से आती हैं, उन चीजों को समझने के लिए। तो ये आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा है, ब्रेन में ऐसे ही पत्ते आएंगे। यस। जब आप ब्रेन में कुछ अच्छा अच्छा डालते हैं ना तो दिमाग ऐसे ही काम करना स्टार्ट कर देता है। और ये मेरा बहुत ही शानदार 12 kg का फैट लॉस का रिजल्ट है, जो मैंने कुछ समय
नहीं, बहुत समय पहले ही अचीव कर लिया था और आज तक मैंने इसको मेंटेन कर रखा है। बहुत लोगों का सवाल जवाब होता है ना जी, ये कब तक अपने आप को मेंटेन रखना है? जब तक आप जिंदा अच्छा खासा रहना चाहते हो तब तक आप अपने आप को मेंटेन रखें। अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं है। तो अपने स्वास्थ्य को बढ़िया करने के लिए आप जो भी इस पे एक्टिविटी कर सकते हैं, जो भी आप काम कर सकते हैं, उस काम को आप बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेन, ब्रेन वाकई में होता क्या है, क्या काम का क्या क्या वो करता है, ये सारी चीजें आप समझिए। सबसे पहले ये समझिए, एक छोटा सा एक पिक्चर है, उस पे कई सारे नाम लिखे हुए, उस पे आपको नहीं जाना है, बस समझना क्या है। ब्रेन क्या होता है? मस्तिष्क एक जटिल अंग है जो आपको क्या काम कराती है, आपके विचार, जो भी आप सोचते हो या आपके अंदर जो भावना आती है, कभी किसी को देख के लगता है ना गुस्सा, कभी किसी को देख के लगता है खुशी, यस, कभी ऐसा आ जाता है ना कि रोना आ जाता है, तो वो सारा कुछ कहाँ से आता है? वो आपके ब्रेन फंक्शन का एक काम है। उसके बाद मोटर कौशल का मतलब होता है आप जो वर्कआउट करते हैं, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, अपने हाथ को ऊपर नीचे, पैर को इधर उधर, गर्दन की मूवमेंट, आंखों का अप डाउन करना, लेफ्ट राइट देखना, जो भी ये है, इसको मोटर कौशल बोला जाता है। इसे फिजिकल एक्टिविटी जो आप देखते हैं, सांस लेते हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, हमें भूख लग रही है नहीं लग रही है, किसको क्या कंट्रोल करना है, ये सारा कुछ आपके जो सारी एक्टिविटी है वो कौन कराता है? वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन कराता है। कहा गया है ना कि आपके शरीर में दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक है आपका हार्ट, अगर उसने दस्तक देना बंद कर दिया तो यस, चार कंधों की जरूरत पड़ जाती है। और अगर हमारे ब्रेन ने दस्तक देना बंद कर दिया, अगर हमारे ब्रेन ने सही से काम करना बंद कर दिया, तो भी लगभग उसी की नौबत आ जाती है। तो दो आपके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, एक है आपका दिल, दूसरा है आपका दिमाग। कहा गया ना कि दिल से सोचो और दिमाग से सोचो, जहां दिल से सोचना है वहां दिल से सोचिए, और जहां दिमाग से आपको लगता है सोचना चाहिए वहां दिल तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है, वहां आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग से ही सोचना है। तो आपका जो शरीर है, जो शरीर को फंक्शन करने का जो सारा काम है, यानी यहां से नीचे का सारा जो काम है वो कौन कराता है? ये ऊपर बैठा हुआ छोटा सा इंसान, इसको हम इंसान ही बात करते हैं। मेरे 63 किलो के वजन को सारे फंक्शन कराने के लिए इसके अंदर एक 1.3 किलोग्राम का एक सामान बैठा हुआ है, जो पूरे 63 किलो को रेगुलेट कराता है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, और फ्रेश कैसे पीना है, हाथ को कैसे ऐसे करना है, आप लोग के सामने कैसे इंस्ट्रक्शन करना है, ये सारा काम आपका ब्रेन कराता है। तो एक बार अपने अपने ब्रेन के लिए क्लैप कर दो कि आपने आज तक जो भी काम किया वो सब आपके ब्रेन ने कराया, और जो भविष्य में आप करने वाले हो वो सारा काम भी, सारा फंक्शन भी आपका ब्रेन ही कराने वाला। अब ब्रेन के कुछ कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ब्रेन के बहुत सारे अंग हैं, छोटे 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 छोटे, जैसे आपके घर में वॉशरूम है, किचन है, यस, ड्राइंग रूम है, अलग अलग चीजें होती है ना, सेम आपके ब्रेन में छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो उनका फंक्शन अलग अलग होता है, उनका काम अलग अलग होता है, किस तरीके से होता है, और अगर वो काम करना बंद कर दे तो आपको क्या क्या परेशानियां आ जाती हैं, उस काम को कैसे सही से कराना है, अब उसे समझिए। आप लिखते रहिएगा सारी चीजें और बिल्कुल अच्छे से समझिए, तो समझ आ गया कि आपके शरीर को सुचारू रूप से काम कराने के लिए, हर एक तरीके का काम कराने के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे हवा में उड़ना है, तो वो भी काम कौन कराता है? वो आपका ब्रेन कराता है। ठीक है, ब्रेन आपको ऐसा इंफॉर्मेशन देता है कि यस, आप हवा में उड़ सकते हो, तब जाके चीजें डेवलप होती हैं। किसी के दिमाग में बहुत साल पहले एक ख्वाब आया था कि क्यों ना हम भी हवा में उड़े, और उसने आविष्कार किसका कर दिया? एरोप्लेन का। यस, किसी ने सोचा कि हमारे घर में ये जो हम दिया जलाते हैं, हवा चलती है बुझ जाती है, क्यों ना ऐसी चीज का इन्वेंशन करें कि आपके घर में आप स्विच ऑन करो और लाइट जल जाए, स्विच ऑफ करो लाइट बंद हो जाए। तो वो कहां से स्टार्ट हुआ? ब्रेन से स्टार्ट हुआ। तो आप समझिए सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें, हर एक चीज, अच्छा बुरा एवरीथिंग कौन काम कराता है? आपका ब्रेन काम कराता है। और अगर आपने अपने ब्रेन को ट्रेंड कर लिया तो आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, आप मतलब विश्वास भी नहीं कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट पे समझते हैं कि ब्रेन में एग्जैक्टली क्या क्या होता है। तो ब्रेन बना किससे है? अब आप समझो, सबसे पहले आप समझो कि आपका जितना किलोग्राम वजन है, 60 है, 70 है, 75 है, 80 है, 90 है, उस किलोग्राम में सिर्फ ये 3 पाउंड का एक सामान है जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, आपका दिमाग, 3 पाउंड का होता है। किलोग्राम में देखें तो 1.36 1 किलोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा आपके पूरे शरीर को रेगुलेट करने में मदद करता है।
जैसे एक ट्रेन चलती है उसके उस सबसे आगे एक इंजन लगा होता है। यस, इंजन फंक्शन करता है तो ट्रेन के सारे डिब्बे फंक्शन करते हैं। आपके आपके पास गाड़ी है, गाड़ी का जो बोनट है उसके अंदर सारे मैकेनिज्म, सारे इंजन लगे हुए हैं। वही इंजन रेगुलेट कराता है कि पहिए को कहाँ जाना है, यस, कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ एक्सेलेरेट करना है, वो सारा काम वो फंक्शन करता है, वो सिस्टम, वो सॉफ्टवेयर करता है। तो ब्रेन आपका सॉफ्टवेयर है जिसका वजन बहुत मामूली सा होता है, 1.36 1 किलोग्राम का होता है, यानी 3 पाउंड। लेकिन आपसे सारे काम कराने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है। आपसे हमेशा कई बार कहा गया ना कि छोटे को छोटा मत समझो। यस, किसी छोटे व्यक्ति को, किसी छोटे काम को छोटा मत समझो, वो बहुत बड़ा काम कराता है, बहुत बड़ा काम कर सकता है। सेम आपका ब्रेन है बड़ा छोटा सा, लेकिन सारा काम वही बैठे बैठे कराता है कि आपको क्या करना है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कौन करवा रहा है? मेरा ब्रेन करवा रहा है। ब्रेन फंक्शन दे रहा है, ब्रेन इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन से पार्ट को कहाँ काम करना है, तो मैं आप लोगों से बातचीत कर पा रहा हूँ। यस, लोग, आप लोग अफ्रेश पी रहे हैं, डायरी में लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इधर उधर दिमाग आपका चला रहा है ना, वो सारा फंक्शन आपका मस्तिष्क कर रहा है। और कितने किलोग्राम का होता है? 1.361, यानी लगभग 3 पाउंड का। ठीक है। और इसके अंदर होता क्या है? ब्रेन जो 100% है उसमें 60% सिर्फ फैट भरा होता है। फैट का मतलब, अब ये फैट कैसा होता है? गलत वाला फैट नहीं, अच्छा वाला फैट होता है। यानी एक तरल पदार्थ होता है जो पूरे ब्रेन के अंदर रेगुलेट करता रहता है। उसके अंदर और क्या होता है? बाकी का जो 40% हिस्सा है उसमें क्या होता है? नमक। ठीक है। दूसरा क्या होता है? प्रोटीन। और तीसरा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो यहां से मैं कुछ इंफॉर्मेशन आप सबको देना चाहता हूं कि प्रोटीन इज वेरी एसेंशियल फॉर एवरीवन। प्रोटीन से लोग डरते हैं कि प्रोटीन हमें नहीं खाना। अरे भैया, दिमाग को प्रोटीन ही चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए ऊर्जा के लिए। तो आपके दिमाग में क्या क्या चीजें हैं? 60% फैट है, 40% के अंदर आपका पानी आता है, प्रोटीन आता है और कार्बोहाइड्रेट आता है, जो ब्रेन को अच्छे तरीके से फंक्शन करने में मदद करती है। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको रक्त वाहिकाएं बोलती है, तंत्रिकाएं होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, और ये न्यूरॉन अरबों और खरबों में होते हैं। यस, ये न्यूरॉन जो होते हैं वो अरबों खरबों में हमारे शरीर के अंदर होते हैं। इतने बारीक होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि मतलब उनको पकड़ना भी बड़ा ये बहुत ही मतलब सिंपल नहीं है। इतने सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, इंटर कनेक्टेड होते हैं कि किसको कहाँ इंफॉर्मेशन देनी है, किसको कहाँ देनी है। आपको भूख लगती है, वो पेट से नहीं लगती, वो हमारा दिमाग बताता है कि भूख लग रही है, चलो भाई कुछ खाओ। यस, तो पेट कहाँ इंफॉर्मेशन देता है? माइंड तक पहुंचाता है कि भाई यहाँ कुछ चाहिए, ये सिस्टम मेरा खाली हो गया। तो नर्व सिस्टम, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उसके थ्रू इंफॉर्मेशन जाती है सेकंड के अंदर। उसे भूख लगी, तुरंत दिमाग ने बोला भूख लगी है, और वो कहाँ इंफॉर्मेशन पहुंचाता है? हमारे माउथ तक कि भाई कुछ खाओ। और कहाँ दूसरा पहुंचाता है? हाथ तक कि खाना उठाओ, मुंह में डालो। बाकी का सारा फंक्शन, सब सिस्टम मैकेनिज्म एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो हमारे 3 पाउंड की, जो जिसको नॉर्मल भाषा में लोग सिर बोलते हैं, खोपड़ी बोलते हैं, उसके अंदर लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन इसको बचाना और इसको सही रूप से काम कराना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। यस, आप जैसा इसके अंदर फिल करेंगे ये ऐसा ही आपको आउटपुट देगा। अच्छा फिल करेंगे अच्छा आउटपुट देगा, गलत फिल करेंगे तो गलत आउटपुट देगा। ओके, तो समझ में आ गया यहां तक? इसके अंदर बहुत सारे वेसल्स होते हैं जो एक दूसरे को फंक्शन करने में मदद करते हैं। अब नेक्स्ट आप समझिए, इसके अंदर बहुत, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये जस्ट एक पिक्चर है, इसके बहुत डीप में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा बस आप पिक्चर समझिए कि ये पिक्चर में क्या क्या लिखा हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है एक, जो हमारे ये जो जिसको थर्ड आई बोला जाता है। यस, ये दोनों नाक के बिल्कुल सीध में यहाँ पे, इसके अंदर ये मटर के दाने के बराबर होता है। ठीक है, मटर का जो दाना होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल उसके बराबर होता है। लेकिन इसका काम क्या होता है? बहुत सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। आपके सबसे पहला जो आज की प्रॉब्लम में जो देखा गया लोगों को, थायराइड, थायराइड का भी हार्मोन यहीं से रिलीज होता है, ये कंट्रोल करता है इसके पीछे। ठीक है, इसके पीछे एक मटर के दाने की ग्लैंड होती है, वो सारा फंक्शन कराती है आपके बॉडी के अंदर कुछ तरीके के हार्मोन को रेगुलेट करने में। कितने लोगों को थायराइड की परेशानी है अभी फिलहाल में, या कितने लोगों को सही हो गया? एड्रेस करिए एक बार।
हैंड रेज करिए। कितने लोगों को थायराइड की परेशानी है या पहले कभी थी? मैं तो हिंदी में ही बोल रहा हूँ। अच्छा मीना जी हैंड रेज करिए, वेरी गुड। बाकी लोग, और भी कोई ऐसा पर्सन है जिनको थायराइड है? वेरी गुड, रत्ना जी हैंड रेज कर रही है। पिंकी जी और उनके साथ एक और मैम है, नीतू देवी जी हैंड रेज कर रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफी सारे लोग बता रहे हैं कि यस हमें थायराइड है या पहले कभी था। अब आप समझिए, थायराइड के लिए हम सिर्फ क्या खाते हैं? टैबलेट। यस, लेकिन जो उसका हार्मोन है वो कहाँ से कनेक्टेड है? हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। अगर यहाँ की सप्लाई अच्छी होगी तो आपका थायराइड कंट्रोल। यस, अगर यहाँ इसने हार्मोन को कंट्रोल कर दिया तो आपका थायराइड कंट्रोल हो गया। लेकिन कभी इसके बारे में बताया नहीं जाता है आपको, कभी संक्षिप्त में नहीं बताया जाता। तो आप समझिए, चाहे आपके सेक्सुअल हार्मोन्स हो, यस मेल फीमेल दोनों के अंदर होता है, चाहे आपका थायराइड का हार्मोन हो, ये सारा कुछ एक मटर के दाने के बराबर एक ग्लैंड होता है जो रेगुलेट करता है। अब उसको कैसे फंक्शन कराना है, कैसे उसको अच्छे तरीके से रेगुलेट कराना है कि थायराइड का जो हार्मोन है बहुत ज्यादा ना हो जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ना ना स्टार्ट हो जाए, या थायराइड का हार्मोन इम्बैलेंस ना हो जाए जिसकी वजह से आपका वेट कम होना ना हो जाए। जनरली यही दो दो चीजें देखी गई हैं। यस, और जो सेक्सुअल हॉर्मोन्स होते हैं उसकी वजह से लोगों को कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है, माता पिता नहीं बन पाते हैं लोग। तो ये सारा भी कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे ब्रेन से स्टार्ट होता है। तो आप समझिए कि ये छोटा सा हिस्सा कितना बड़ा काम करता है, और इसको सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। तो उसको कैसे कैसे और आगे करना है मैं आपको बताता जाता हूँ, और बीच बीच में आप लोग सिप लेते रहें जो भी आप न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसको जगा के रखोगे ना तो ये सारे काम बढ़िया से कर देगा। ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट आपके सामने क्या चीज है। इसके बाद हाइपोथैलेमस, इसका नाम है, पिक्चर में आप देखते जाना कहाँ कहाँ पे ये होता है। हाइपोथैलेमस का जो काम होता है, ये आपके बॉडी के टेम्परेचर, यानी आपको लगता है ना कि अभी जैसे सर्दियों का मौसम है, फील होता है ना ठंड लग रही है, स्वेटर पहन लो, जैकेट पहन लो, कंबल में घुस जाओ। यस, तो ये कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस नाम का एक इट्स ए ग्लैंड। ये भी एक ग्लैंड होता है जो आपके टेम्परेचर को, नींद को, कि कब नींद आनी है, कब नींद को कट करना है, कब आपको भूख लगेगी, कब प्यास लगेगी, कौन सी चीज हमें ध्यान आ रही है। जैसे ये जो सेशन आज ओवर हो जाएगा तो कुछ टाइम के बाद आपको ध्यान आएगा ना कि अच्छा संदीप सर ने एक बताया था कि ये चीजें भी होती हैं। स्मृति जिसको बोला जाता है, यानी आपने कोई पिक्चर देखा, कोई वीडियो देखी, मूवी हम देखते हैं ना, मूवी कई सालों के बाद भी आपको याद रहता है कि इस एक्टर ने काम किया था, इस एक्ट्रेस ने काम किया था। तो ये सारा जो फंक्शन है वो आपका हाइपोथैलेमस नाम का एक ग्लैंड है वो कराता है। वो छोटा सा हिस्सा ये सारी चीजों को अपने पास फंक्शन करने के लिए रखता है, कि जब आप सोचते हो ना कि अच्छा 2 साल पहले मैंने कोई पिक्चर देखी थी, तो वो क्या करता है? वो प्रिंट निकालता है आपके सामने, विजुअलाइजेशन निकालता है कि अच्छा ये पिक्चर थी, ये एक्टर थे, ये एक्ट्रेस थे, या मैं कहीं गई हुई थी तो वहां पे मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने क्या खाया, क्या पिया। हमें कई बार फील होता है ना, मैंने आपका चेहरा देखा, कितने लोग को ऐसा लगता है, कई बार बोलते हैं ना कि सर आपसे ऐसा लग रहा है कि आपसे मिले हुए हैं। कितने लोगों को कभी ऐसा हुआ हो कि ये चीज तो मेरे साथ पहले हो चुकी है? ऐसा होता है ना कई बार कि इनसे इनका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, या ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं मार्केट में देखा हो, किसी रिलेशन में देखा हो। ऐसा होता है ना, ये कौन कराता है? हाइपोथैलेमस नाम का एक ग्लैंड है जो आपके सारे पुराने रिकॉर्ड को स्टोर करके रखता है। जैसे अभी श्रीराम वर्मा जी ऑफिस में बैठे हैं, रिकॉर्ड है सब। यस, लिखा रहता है ना रिकॉर्ड में कि कल क्या था, परसों क्या था, उसके पहले क्या ऑफिस में क्या काम हुआ, आपके पास रिकॉर्ड होता है। फला की शादी में किसने मुझे कपड़े दिए थे, यस, उसका रिकॉर्ड लिख लेते हो। हम वहां गए थे, हमें क्या मिला था, रिकॉर्ड लिख लेते हैं ना। सेम वो हाइपोथैलेमस क्या करता है? आपके सारे रिकॉर्ड को सेव करके रखता है कि कभी अगर रिक्वायरमेंट हुई और आपके फंक्शन, अगर आपके ब्रेन को आपने अच्छा किया तो क्या करता है? तुरंत ही क्विक एक्शन लेता है और तुरंत ही रिपोर्ट आपके सामने लेके आ जाता है। तो ये उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। ओके, तो अब ये नहीं बोलना कि ये फला काम कराते वो फला काम कराता है, यहां से ही सारा काम होता है। उसके बाद एमाई ग्लैडला, ठीक है, ये भी एक ग्लैंड है जिसका काम क्या होता है? ये तनाव, लड़ाई झगड़ा या कोई खतरा आने वाला है तो आपको पहले ही सजग कर देता है ये। ठीक है, जैसे आप स्ट्रेस हो जाते हैं कई बार, यस, फील होता है ना कि आज तो यार काम बिल्कुल बेकार सा हो गया, पता नहीं कौन मुझे क्या बोल के चला गया, और स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये फंक्शन काम कराना स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से आपको फील होता है कि यार सामने वाले ने मुझे क्या बोल दिया ऐसा, यस, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।
स्ट्रेस में हम आ जाते हैं, तो ये फंक्शन यहां से आता है। या आपको कई बार अनुभूति होती है ना कि यार कुछ गलत होने वाला है, यस, या आपको सजग कर देता है कि हम ड्राइव कर रहे हैं, सेफली चलें। वो कौन काम करता है? वो यही काम करता है कि आपको सेफ करने में, कि आप सेफ्टी से चलें, सेफ्टी से रहें, आपको कोई परेशानी ना हो, वो काम ये कराता है। इसके लिए भी आपको बहुत अच्छे तरीके से इस पे काम करना है, अच्छे तरीके से फंक्शन कराना है, ठीक है। तो इसका नाम है एमआई डाला। ये आपको तनाव, लड़ाई झगड़ा या खतरा होने का एक महसूस कराता है कि भाई साहब कुछ होने वाला है, अपने आप को आप सेफ कर लो। ये अनुभूति यानी ये प्रिडिक्शन कराता है आपसे। कई बार लोग प्रिडिक्ट करते हैं ना कि शायद ये होने वाला है, यस, शायद ऐसा हो जाए, या होता है यार अभी तो मैंने महसूस किया कि ये होने वाला है लेकिन हो गया। ये वो प्रिडिक्शन देता है। और अगर आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया तो प्योर प्रेडिक्शन देना ये स्टार्ट कर देता है, आपको एकदम सेव करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए अपने ब्रेन पे आपको अच्छे से काम करने की जरूरत है। कैसे कैसे काम करना है वो आप समझते रहिए, ओके। फिर चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें बहुत सारे चीजें हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ये पढ़ने में और नेविगेशन करने में मदद करता है हाइपोथैलेमस। ये क्या काम करेगा? जैसे हम पढ़ाई करते हैं ना, या आपके घर में बच्चे पढ़ाई करते हैं, अब आप समझो कितने लोगों के घर में बच्चे पढ़ाई नहीं करते। क्या कभी हमने ऐसा फील किया हो यार पिटाई बहुत होती थी, मास्टर जी हमें मुर्गा बना देते थे? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? ईमानदारी से बताएंगे। देखो मैं भी पिटा हूँ, मैथ मेरा बड़ा कमजोर था, बहुत मार खाया हूँ। और कई बार हमारे मास्टर जी ने, गुरु जी ने मुर्गा भी बनाया है। मुर्गा बनने का भी एक साइंटिफिक रूल है, वो भी आपको बताऊंगा। कल से आप सारे लोग मुर्गा बनना शुरू हो जाओगे। बहुत बढ़िया। तो इसमें बिल्कुल शर्माना नहीं है। हाइपोथैलेमस आपके ब्रेन के अंदर फंक्शन क्या कराता है? अगर आप पढ़ते हैं तो उस पढ़ाई को इतना ऑब्जर्वेशन में वो डाल देता है कि वो आपको याद होना शुरू हो जाता है। जो भी आप पढ़ोगे याद होने लग जाएगा, यस। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है ना आपने? सभी ने सुना ही होगा, हम इंडिया ही हैं, इंडिया से ही हैं। वो सिर्फ किताबों को एक बार ऐसे पलट देते थे, उनका सब कुछ पूरी बुक पेज वाइज, लाइन वाइज याद हो जाती थी कि कौन से नंबर पे, कौन से पेज पे क्या चीज कितने नंबर पे लिखा हुआ है, यस। तो यस, ये समझिए उनका जो हाइपोथैलेमस था इतना पावरफुल था कि अगर वो किताब को भी ऐसे पलट देते थे ना तो पूरी की पूरी किताब उनको याद हो जाती थी, मुंह जुबानी, और वो जिंदगी भर तक उनको याद थी। अब ये कौन काम कराता है? हाइपोथैलेमस काम कराता है। ये नेविगेशन में भी काम करता है। जैसे हम आज के डेट में मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना नेविगेशन के लिए, उत्तर साइड कौन सा है, दक्षिण साइड कौन सा है, पूरब साइड कौन सा है, पश्चिम साइड कौन सा है, यस। तो नेविगेट करने में भी हाइपोथैलेमस ही काम करता है। जैसे हम अंतरिक्ष में जब जाते हैं ना तो ये हाइपोथैलेमस वहां बड़ा तेजी से फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वहां से वो कनेक्शन अपना बनाना स्टार्ट कर देता है। तो अपने बच्चों के हाइपोथैलेमस को आपको समझना है कि मेरे बच्चों का हाइपोथैलेमस यानी नेविगेशन पढ़ने की कैपेसिटी इनकी सही है कि नहीं, और अगर सही नहीं है तो कैसे सही कराना है, उसके लिए मुझे क्या फंक्शन करना है, क्या उनसे एक्टिविटी करानी है, ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन अभी मस्तिष्क के बारे में आप लोग समझते रहिए कि मस्तिष्क में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो काम कराती हैं। उसके बाद आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का काम होता है प्रकाश, यानी जो लाइट है, जैसे हम सूर्य के सामने बैठ जाते हैं, आंखों पे रोशनी पड़ती है, घर में आप बल्ब जला रहे हो या अंधेरा हो जाता है, यस। तो इन चीजों की ये जो डार्क पड़ता है या लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो इसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया करने का मतलब होता है कि हम जब बहुत बहुत ही फास्ट लाइट, बहुत ही ब्राइटनेस जब आपकी आंखों के सामने आती है तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं कि नहीं? कितने लोगों को ऐसा फील होता है कि मतलब अपने आप ही बंद हो गया? जब बहुत तेज से रोशनी आती है तो अपने आप ही बंद हो जाता है, कुछ टाइम के लिए आंखों के सामने अंधेरा। लाइव एग्जांपल बताता हूँ, कितने लोग अपने टेरिस पे जाते हैं जब धूप निकली होती है? छत पे जाते हो आप, या आप बाहर रहते हो? लेकिन बाहर से जब आप घर में आते हो तो कुछ समय के लिए आपको दिखाई नहीं देता है। कितने लोगों ने फील किया है कि जब हम बाहर से आते हैं, घर में लाइट वाइट बंद है, हम घर में जैसे ही आते हैं कुछ सेकंड के लिए लगता है ना, अरे पता नहीं क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कुछ टाइम के बाद वही आंख क्या काम करती है, सारा कुछ आपको ऑब्जर्व करके दिखाना स्टार्ट कर देती है। सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ है? होता ही होगा, यस। जितने लोगों के साथ नहीं हो रहा झूठ बोल रहे हो आप, या तो आप घर से बाहर जाते नहीं, या तो कौन से ध्यान में रहते हो मुझे मालूम नहीं। यस, सबके साथ ये होता है। तो ये सारी चीजें कौन कराता है? पीनियल ग्लैंड कराता है। कि जब आप अंधेरे में रहते हैं
तो अंधेरे में कोशिश करता है कि आपकी आंखों की रोशनी परफेक्ट होनी स्टार्ट हो जाए, कि आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाए, दिखने लग जाए, दिखने लग जाए। लेकिन विजिबिलिटी की एक क्राइटेरिया होती है कि उसी लिमिट तक आप देख सकते हैं। यस। और उसके बाद जैसी रोशनी आती है प्रॉपर आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब आप प्रॉपर लाइट में होते हो, अंधेरा होता है, लाइट गायब हो जाती है, तो कुछ टाइम के बाद फिर वो डार्क हो जाता है। यस। लेकिन वो फिर ऑब्जर्व कराता है, धीरे धीरे आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। आप रोशनी से आते हो अंधेरे में या अंधेरे से रोशनी में जाते हो, तो आपकी जो विजिबिलिटी है वो पीनियल ग्लैंड ही क्रिएट कराता है कि आपकी आंखों पे एक तो सबसे पहले बहुत अगर तेजी से रोशनी आ रही है तो वो उसको रोकेगा कि आपकी आंखों पे डिस्टरबेंस ना आए। तो पीनियल ग्लैंड ही पहले काम करता है कि आपकी आंखें सुरक्षित रहें, तो वो काम करना, फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। इसके लिए आपको और क्या करना है वो नेक्स्ट में ही मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी तो हमें समझना है कि ब्रेन हमारा फंक्शन कैसे करता है। और उसके बाद मेलाटोनिन, मेलाटोनिन को भी ये रेगुलेट करता है पीनियल ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर, कि आपको किस किस तरीके से काम करना है, फंक्शन कैसे करना है। उसके बाद CSF। अब आप समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमारे पूरे ब्रेन बॉडी के अंदर होता है, ब्रेन के अंदर होता है, लेकिन हमें इसका आइडिया नहीं है। CSF का मतलब होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में CSF बोला होता है। ये एक तरह का तरल पदार्थ है, यानी लिक्विड के फॉर्म में होता है, जो रीढ़ की हड्डी है और हमारा जो ब्रेन है इसके बीच में रेगुलेट करता रहता है और फ्लूइड के रूप में काम करता है। कितने लोगों को फील होता है कि फ्लूइड का फील नहीं होगा, लेकिन आप कमर ऐसे ऐसे करते हो ना, आप ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हो, गर्दन को ऐसे मूव करते हो, यस, फील करते हो ना, वो कैसे रेगुलेट करता है। उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोला जाता है CSF। उसका काम होता है वो कि आपकी जो जितनी भी स्पाइनल है, यानी आपको जो रीढ़ की हड्डी है ना, जो पीछे दिखाई जाती है, जो पूरी बड़ी यहाँ से हमारे मस्तिष्क से जो कनेक्टेड होती है रीढ़ की हड्डी नीचे तक, उसके अंदर और हमारे ब्रेन तक एक लिक्विड भरा होता है। ठीक है, ये कम से कम 155 ml का होता है। ये फ्लो करता रहता है, ठीक है, हड्डियों के अंदर रहता है और हड्डियों के पूरे बाहर, यानी उसमें वो डूबी हुई होती है, वो पूरे चारों तरफ फ्लो करता रहता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि अगर हमारे ब्रेन में कभी कुछ गड़बड़ी हो गई, जैसे आपने देखा है ना कई बार लोगों को चोट लग जाती है तो ब्लड, ब्लड का क्लॉटेज जम जाता है कई बार। यस। हमें कई बार चोट लगती है तो अंदर खून जम जाता है, ऐसा फील होता है ना, या डॉक्टर भी बोलते हैं कि मांस फट गया जी, वहां कुछ टाइम के बाद वो अपने आप ही रेगुलेट हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो कौन काम कराता है? वो वही फ्लू, ठीक है, CSF ही कराता है। CSF का काम क्या रहता है कि अगर उसके अंदर, ब्रेन के अंदर, बोन्स के अंदर कोई गंदगी आई है तो वो उसे निकालेगा सबसे पहले, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में रेगुलेट करता रहता है, उसको निकाल के शरीर से बाहर करेगा। और आपने जो भी खाना खाया है, आपके शरीर में जो भी आपने न्यूट्रिशन, जो भी खाना खाया, उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके वो लिक्विड आपकी हड्डियों से आपके ब्रेन तक पूरे शरीर में रेगुलेट कराने का काम वो छोटा सा एक 150 ml का लिक्विड करता है, जिसको हम बोलते हैं CSF। और उसमें बस उसका एक ही काम होता है, गंदगी को निकालना, न्यूट्रिशन को वापस पहुंचाना। तो आप समझिए कि न्यूट्रिशन हमारे ब्रेन, हमारे सेल्स, हमारे न्यूरॉन, हमारे शरीर के हर एक छोटे छोटे हिस्से को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। इसलिए हमेशा अच्छा खाना खाएं, संतुलित खाना खाएं और संतुलित सोचें, तभी आपका मस्तिष्क और पूरा शरीर अच्छे से काम करेगा। मैंने मार्किंग इसीलिए कर रखा है कि न्यूट्रिशन की आज की डेट में लोग पूछते हैं जी हमें न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है। आप समझिए आपके खाने में आज की डेट में कमियां हैं, न्यूट्रिशन की कमी है, इसीलिए आपको परेशानियां दुनिया भर की होती चली जा रही हैं। क्योंकि ये क्या करता है, ये जब तक ब्रेन में पोषण जाएगा नहीं, ब्रेन काम करेगा नहीं। शरीर में जब तक पोषण जाएगा नहीं, शरीर काम करेगा नहीं। इसीलिए यू हैव टू यू नो ईट हेल्दी फूड विद न्यूट्रिशियस फूड। तो ये आपके ब्रेन के कुछ फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सारा नहीं लेके आ सकता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपका दिमाग काम करता है, उसको कैसे आप रेगुलेट करा सकते हैं। ओके, सो चलिए एक एक सिप और हो जाए आप सबके साथ। यस, एक एक सिप बीच बीच में लेते रहो। वेरी गुड। तो चलिए अब ये नेक्स्ट है कि किन कारणों से दिमाग जो है आपका, यानी आपका जो ब्रेन है, उसका मॉल फंक्शन हो जाता है, यानी वो अस्वस्थ हो जाता है। तो सबसे पहला, कम सोना। वैसे यहाँ पे अधिकतर वही लोग आए जिन्हें जो बहुत ज्यादा सोते थे। यस, अधिकतर वही लोग आते, सर हमें नींद बहुत आती है, क्या करें, कम सोना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप समझिए कि अगर
आपकी बॉडी का एक पैटर्न होता है, सर्कैडियन रिदम होता है, ठीक है, उसके हिसाब से आपका शरीर काम करता है। तो अगर आप कम सोते हैं, डिस्टरबेंस में सोते हैं, तो बॉडी अपने आप को क्या करती है, मोमेंटम में डाल के उसको सही पैटर्न में नहीं ले जा पाती है। तो पहला रीजन ये है कि अगर आप बहुत कम सोते हैं तो भी आपको आपका ब्रेन जो है वो मॉल फंक्शन में चला जाएगा, वो सही से प्रॉपर काम नहीं करेगा। सेकंड, आप अगर पानी का सेवन बहुत कम करते हैं, अगर बहुत कम आप पानी पीते हो, तभी आपका ब्रेन सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है ना आपका ब्रेन में क्या है, आपके ब्रेन में क्या है, वाटर ही तो है, लिक्विड ही तो है। और सबसे सस्ती चीज क्या है, वो है पानी। तो अगर आप पानी का सेवन कम कर रहे हैं, अपने वजन के अकॉर्डिंग अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं, तो भी आपका ब्रेन मॉल फंक्शन में चला जाएगा, यानी वो प्रॉपर सही से काम नहीं करेगा। कितने लोगों ने महसूस किया कि सर कई बार हम पानी नहीं पीते तो सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है? कितने लोगों ने ऐसा रियलाइज किया? एकदम ईमानदारी से बताओ। वेरी गुड तत्पाल जी, बहुत बढ़िया। कई बार मेरे साथ भी हो जाता है, वर्क में इतना शेड्यूल इतना बिजी हो जाता है कि कई बार हम पानी पीना ही भूल जाते हैं, उसके बाद सिर में अचानक से दर्द होता है, यार सिर दर्द कर रहा है। सिर दर्द, क्योंकि सिर तो बोल नहीं सकता कि भाई साहब पानी आपने पिया ही नहीं है, टंकी तो भरी नहीं। तो वो क्या करता है, वो न्यूरॉन्स के रास्ते आपको फील कराता है पेन, कि इसको पेन दो, तब इसको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं किसी चीज की कमी है। तो हमें रियलाइज होता है यार हमने तो पानी पिया ही नहीं। और जब आपने पानी पिया तो आपको रिलैक्स फील होता है। अब हैंड रेस करना, कितने लोगों को ऐसा हुआ है कि जब आपने वाटर पिया है, पानी पिया है, तो पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स मोड में चली गई है? कितने लोगों ने रियलाइज किया है पानी पीने के बाद आपको बड़ा रिलैक्स फील होता है कि ये सारे फंक्शन काम कर रहे हैं, दिमाग एकदम स्थिर हो गया है, सही से काम करना शुरू कर दिया है उसने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफी सारे लोग हैं, बट आज तक हमें पता ही नहीं था ये, है ना, आज तक हमें पता ही नहीं था। तो आप समझिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब आप समझिए कि पानी का सेवन रेगुलर आप करते रहिए। अदरवाइज अगर दिमाग ने काम करना बंद कर दिया तो एक छोटी सी आपकी एक गलती बहुत बड़ा नुकसान आपके लिए लेके आ सकती है। ये जो आपका शरीर है, अरबों खरबों का शरीर है, और एक छोटी सी गलती आपके अरबों खरबों को डिस्टर्ब कर सकती है। तो पानी का सेवन नियमित रूप से करें। और ये पानी का सेवन मौसम पे डिपेंड नहीं होता है कि सर्दी है तो हम कम पिएंगे, गर्मी है तो बहुत ज्यादा पिएंगे, बरसात है तो ऐसे पिएंगे। आपको अपने वजन के अकॉर्डिंग नियमित रूप से पानी पीते रहना है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं आपका ब्रेन अच्छे से काम करे। रेगुलर बेस पे आपको वर्कआउट करना है, इसीलिए आपको डेली बेस पे न्यूट्रिशन क्लब दिया जाता है आपके कोच के माध्यम से, कि आप वैसे तो कर नहीं पाओगे, कम से कम इसी माध्यम से आपको कोच वर्कआउट कराएगा तो कराएंगे। क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो फंक्शन, आपके पूरी बॉडी का फंक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेन बहुत शार्प हो जाता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। ओके। और एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको आलस आता है, सबसे पहले आलस घेरना शुरू कर देगा, उसके बाद शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। और जब आपके बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं तो आप सीधे कहां पहुंच जाते हैं, बीमारियों की तरफ आप जाने लग जाते हैं। तो एक्सरसाइज करिए। स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनका ब्रेन सही से काम नहीं करता है। ओके। जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनका ब्रेन सही से फंक्शन नहीं करता है। जितने लोग जंक फूड खाते हैं रेगुलर बेस पे, आज की डेट में हर घर में बच्चों को भर भर के लोग खिला रहे हैं, लोग खुद भी खा रहे हैं, अनलिमिटेड खाए जा रहे हैं। और आप समझिए कि जंक फूड खाने के बाद आपका दिमाग वाकई में काम नहीं करता है। क्योंकि कितने लोगों को यहाँ बहुत लंबे वक्त तक समझाने के बाद आपने इस न्यूट्रिशन क्लब को ज्वाइन किया था? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्विक एक्शन नहीं लिया? आज हमने न्यूट्रिशन क्लब देखा, कल ही हमने, आज ही हमने स्टार्ट कर लिया। कितने लोगों ने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, 6 महीने, साल भर, 2 साल के फॉलोअप के बाद इस न्यूट्रिशन क्लब को ज्वाइन किया है? एक बार हैंड रेस करिए, एकदम ईमानदारी से करना, क्योंकि आप में से 1% ही ऐसा इंसान होगा जिसने इंस्टेंट वर्चुअल क्लब को अटेंड किया होगा कि यस मुझे करना है सर, ये रही मेरी मेंबरशिप। वेरी गुड, एकदम ईमानदारी से देखो, यहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता। और एक वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, हम सभी एक ही परिवार के लोग हैं। मेरा काम है आपको इंफॉर्मेशन देना, और आपका काम है इंफॉर्मेशन लेना और उस पर एक्शन करना। यस, वेरी गुड। यानी काफी सारे लोग हैं जो कह रहे हैं यस सर हमने पहले दिन ही न्यूट्रिशन क्लब आपका देख के तुरंत ही मेंबरशिप प्रोग्राम लेके ज्वाइन नहीं किया था, हमने 2 दिन ट्रायल किया, हमने 3 दिन ट्रायल किया, हमें एक हफ्ता लगा समझने में, हमें पति से पत्नी से झगड़ना पड़ा, पड़ोसी को समझाना पड़ा, बच्चों को बताना पड़ा, यस, मंत्री जी से पूछना पड़ा, बहुत सारे जगह 6 महीने हमने देखे लोग जिंदा विंदा है कि नहीं, साल भर हमने देखे, कुछ लोग 2 साल के बाद आए।
कैसे? समझिए जंक फूड ने क्या किया, ब्रेन को काम कराना बंद कर दिया। उसने बोला भाई रहने दो, तुम बस जंक फूड खाओ, शरीर वरीर को छोड़ो, एक दिन मैं काम करना बंद कर दूंगा, अपने आप सारा निपटारा हो जाएगा। तो आप समझिए जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओके, उसके बाद अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी बहुत मतलब इफेक्ट करती है आपके ब्रेन पे। जैसे आपको पता है ना, आज की डेट में लोगों की शिफ्टें चलती हैं। यस, एक दोपहर की शिफ्ट होती है, सुबह से 2 बजे, 2 बजे से अलग टाइम होता है, फिर रात का पूरा शिफ्ट होता है। ये आपकी बॉडी का सर्कैडियन रिदम यानी एक घड़ी होती है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। ये डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ, ये मजबूरी है, क्योंकि ये पैटर्न ही ऐसा हो चुका है काम करने का। लेकिन ये मजबूरी हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब कर देती है। और एनालाइज करना हो तो आप खुद देखें, जितने लोग अपोजिट वे में काम कर रहे हैं, यानी एक सुबह, जैसे आपको पता है ना, सुबह का समय होता है वर्क का, रात का समय होता है सोने का। यस, और सभी एग्री है मेरी बात से। सुबह का समय होता है काम करने का, रात का समय होता है रेस्ट मोड का, सो दैट की बॉडी अपने आप को रिपेयर करे। लेकिन जितने लोग इस अलग पोजीशन पे काम कर रहे हैं, जो रात में काम कर रहे हैं, आप देखिए उनका स्ट्रेस लेवल हाई होगा, चिड़चिड़ेपन बहुत ज्यादा होंगे वो। यस, और उनके शरीर में अलग अलग तरीके की परेशानियां होंगी। जितने लोग आज कनेक्टेड हैं, आप एक रियलाइज करके देखना, ये 100% सेम चीज है कि अगर आपका सर्कैडियन रिदम गलत है, यानी वो टाइम है गलत, अनहेल्दी लाइफस्टाइल में उसको कैलकुलेट किया जाता है, अगर इस तरीके से है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। स्ट्रेस बहुत ज्यादा, अगर आप तनाव लेते हैं तो भी आपका ब्रेन अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। इसलिए तनाव को थोड़ा कम करें। इसीलिए आपको न्यूट्रिशन क्लब में अटेंड कराने के बाद आपको डांस कराया जाता है कि कर लो भाई, पता नहीं किसकी शादी में आप करोगे, यहाँ करो तो सही, कि थोड़ा सा स्ट्रेस आपका गायब हो जाए। हंस लो, मुस्कुरा लो, कोच आपको बार बार बोलते हैं मुस्कुराओ, हंसो, वीडियो ऑन करो, डांस करो। नहीं आता तो कोई बात नहीं, एंजॉय करिए, तब जाके स्ट्रेस आपका गायब होता है। तो स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहिए। उसके बाद है अनहेल्दी डाइट। हमारी डाइट ही इतनी अनहेल्दी है। यस, हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं पता ही नहीं है। हम दुनिया भर की चीजें खा रहे हैं, उसमें हम कुछ ढूंढते नहीं कि ये हमारे पोषण वाली चीज है कि नहीं। हमें जो मिल जा रहा है हम वो खाना स्टार्ट कर दे रहे हैं, और खाने का समय भी हमारा सही नहीं है। तो ये अनहेल्दी डाइट भी आपके दिमाग को खराब करके रख देती है। उसके बाद मैंने दो पे येलो मार्क कर रखा है। पहला, लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन फूड। आज की डेट में आप जो खाना खाते हो ना, उस खाने के अंदर जो पौष्टिकता है, जो पोषण है, उसकी बहुत ज्यादा कमी है। यस, इसीलिए आज की डेट में बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं लोगों को, माइंड मेंटली लोग डिस्टर्ब रह रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसा रियलाइज किया हो? एकदम ईमानदारी से बताना, जो कितने लोगों ने अपने दादा दादी को देखा है? कितने लोगों ने अपने दादा दादी को देखा या अभी उनके साथ होंगे फिलहाल में? हैंड रेस करिए। वेरी गुड, मैंने भी देखा है, मेरी भी दादी दादा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, काफी लोग हैं। दैट्स ग्रेट। अब मेरे पूछने का मतलब क्या है, एक सवाल आपसे। आपके जब दादा दादी थे, यस, या अभी हैं फिलहाल में, आपने कभी उनके मुंह से ऐसा सुना हो कि यार हमारे जमाने में इस इंसान का दिमाग काम नहीं करता था, ये पागल हो गया था, इसको ये परेशानी हो गई थी, इसको फला परेशानी हो गई थी, ये मेंटली डिस्टर्ब था? क्या कभी ने ऐसा सुना है? रेयर ही कोई होगा। यस, कि सुना हो कि हमारे जमाने यानी दादाजी के जमाने में, क्योंकि दादाजी का जमाना कैसा था, हेल्दी डाइट का था, हेल्दी लाइफस्टाइल का था। यस, लोग काम किया करते थे, खुश रहा करते थे, परेशान नहीं हुआ करते थे। किसी के घर शादी विवाह होता था तो लोग अपने घर से सामान पहुंचा दिया करते थे। यस, खुश रहा करते थे, स्ट्रेस फ्री रहा करते थे। लेकिन आज की डेट में आपके पड़ोसी में अगर बम पटाखे फोड़ दिए तो सामने वाले को परेशानी हो जाती है, यार मेरी नींद डिस्टर्ब कर रहा है। यस, ऐसा होता है कि नहीं? इससे जस्ट एन एग्जाम्पल। तो आज की डेट में हमारे खाने के अंदर पोषण की बहुत कमी है। इसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है फंक्शन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, ब्रेन को क्या चाहिए? कार्ब्स चाहिए, और क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, और क्या चाहिए? वाटर चाहिए। और बाकी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो जो लिक्विड भरा रहता है, CSF, वो क्या लेता है? न्यूट्रिशन। तो जब खाने में न्यूट्रिशन नहीं होगा तो वो कहाँ पहुंचाएगा? कहीं नहीं। तो जब पहुंचाएगा नहीं तो शरीर कैसा काम करेगा? शरीर काम करना बंद कर देगा। इसीलिए आपके खाने में अच्छा खासा पोषण, अच्छा खासा न्यूट्रिशन होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट भी नहीं लेते हैं। यस, तो इस पे भी मैंने मेंशन किया है, अगर आप हेल्दियर ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं,
ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप हेल्दियर ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं तो आपका जो मस्तिष्क है, ब्रेन काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ब्रेन को चाहिए एनर्जी, ब्रेन को चाहिए न्यूट्रिशन सारा, सो दैट कि वो सभी अंग को प्रॉपरली फंक्शन करा सके। यस। कितने लोगों के घर में गाड़ी है? घर कोई सी भी हो सकती है, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, कितने लोगों के पास है? ऑलमोस्ट सबके पास, लगभग, है ना, लगभग सभी के पास है। गाड़ियां तो लगभग सभी के पास है आज के डेट में, बेशक साइकिल भी मान लगे उसी का ही हिस्सा है वो गाड़ी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गाड़ी की आप सर्विस करवाते हो या नहीं? करवाते हैं ना? किस लिए? सो दैट कि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। यस, ऐसा ही होता है ना। अगर हम गाड़ी का सर्विस ही ना करवाएं, गाड़ी को आप एक जगह रख दो, साल, 2 साल, 5 साल, क्या होगा? वो चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। टायर तो पहले खराब हो गए होंगे, इंजन सीज हो गया होगा, बैटरी खत्म हो गई होगी। यस। वायर को चूहों ने काट दिया होगा, सीट खराब होगी, सब कुछ खराब हो गया होगा, यानी वो गाड़ी चलने लायक नहीं होगी। सेम साइकिल भी अगर उसमें ग्रीसिंग ना करें, एक जगह रख दो तो जंग लग जाएगा, काम नहीं करेगा। तो आप समझिए, अगर जो आपका पूरा शरीर है जो फंक्शन कर रहा है, उसको अगर आप सुबह सुबह एक हेल्दी नाश्ता नहीं देते हैं तो वो कैसे काम कराएगा? यस। अगर सुबह सुबह आप उसे हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं देते हैं जिसके अंदर सारे एसेंशियल विटामिन्स मिनरल्स हो, क्योंकि आपके शरीर को वही चाहिए प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, तो वो कैसे काम करेगा? इसी की वजह से आज की डेट में ज्यादातर लोगों के शरीर में कुछ ना कुछ परेशानियां, लथार्जिक फील करना, हम ऑफिस जा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, लथार्जिक फील कर रहे हैं, हमसे काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, बॉडी सही से परफॉर्म नहीं कर रही है, दर्द हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम है, ये तभी हो रहा है, आपकी एनर्जी नहीं है। यस। क्यों? क्योंकि हम उतनी एनर्जी वाली चीज मॉर्निंग में तो उसको देते ही नहीं है। लोग पता नहीं क्या क्या खा के चले जाते हैं, बहुत सारे लोग तो खाली पेट ही चले जाते हैं। तो आपको समझना है कि आपका नाश्ता हेल्दी होना चाहिए। और जितने लोग मॉर्निंग के न्यूट्रिशन क्लब में आते हैं, जो सुबह सुबह 7:30 बजे तक एक बार हेल्दी नाश्ता लेते हैं, एक बार अपने लिए क्लैप कर लो। यस। कि आप लोग वो पर्सन हो जो सुबह सुबह अपने ब्रेन को अच्छा खासा खाना दे देते हो। भाई साहब, मैंने दे दिया है, परेशान नहीं होना, पहुंचा दिया है मैंने आप तक, अब आप अपना फंक्शनल पूरे बढ़िया से करो, ठीक है? तो ये ब्रेन का फंक्शन है इस तरीके से। अगर आप ब्रेन को चाहते हैं अच्छे से काम कराना, तो आपको इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। जितने लोग बोलते हैं ना, सर मेरे पास टाइम नहीं है, आप टाइम देना स्टार्ट करो। अंबानी, मोदी, जितने बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास भी टाइम है नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। आज अगर आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब लोग आपके लिए समय निकाल के आएंगे। तो समय यही है कि अपने ऊपर काम करिए, बेस्ट ऑफ बेस्ट काम करिए, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट, ये कोई डिसीज है, ठीक है, जो ब्रेन से रिलेटेड है, जिसमें है स्ट्रोक, अल्जाइमर, मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस का मतलब समझते हो ना? भूल जाना, है ना? जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा ना कि अक्सर हो जाता है, हमने वॉलेट रख दिया, हमने बैग, हमने चाबी कहीं रख दी और फिर भूल जा, यार चाबी गई कहाँ? किसके साथ ऐसा होता है? वॉलेट रख दो, बुक रख दो, फिर हम ढूंढते रहते हैं और वो बगल में पड़ा रहता है और हम ढूंढते, कई बार हमारी जेब में होता है, कई बार जेब में होता है और हम ढूंढते हैं, अरे मोबाइल नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया ऐसा। यस, इससे मेमोरी लॉस, ठीक है? ये छोटा सा पार्ट है, हिस्सा है, आप समझ जाए। जिनके साथ ये हो रहा है, आप अपने ब्रेन को ट्रेंड करना स्टार्ट करिए, काम करना स्टार्ट करिए। ये कई बार होता है, छोटी छोटी चीजें, और हम रियलाइज नहीं करते हैं, अरे ये तो ऐसे ऐसे नहीं होता। उसने आपको एक छोटे वे में बता दिया है कि इस पे काम करने लग जाइए। तो मेमोरी लॉस भी होता है, कई बार लोगों की याददाश्त ही पूरी चली जाती है, लोग भूल ही जाते हैं मैं कौन हूं, आप कौन है। तो ये उसका एक हिस्सा है। तो अपने ऊपर काम करिए, और जो हमारे ऊपर बैठा हुआ है, हमारा ब्रेन, सबसे पहले उसके ऊपर आप काम करिए। उसके बाद पार्किंसन एक प्रॉब्लम होती है। अ, ये मेरे फादर को भी थी, हमें नहीं मालूम था। न्यूट्रिशन क्लब में यहाँ आने के बाद मुझे पता चला ये प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू ब्रेन। पार्किंसन में क्या होता है, आपकी बॉडी मूव करती रहती है बिना मतलब आपका हाथ हिलता रहेगा, ब्रेन हिलता रहेगा, शरीर हिलता रहेगा। इससे पार्किंसन, जितने लोगों के साथ ये फैमिली में किसी के साथ हो रहा है, अभी काम करना स्टार्ट करिए, ये ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है? इसमें आपकी जो बॉडी है स्थिर नहीं रहती जब तक आप सो ना जाओ, ठीक है? तब तक वो मोमेंटम रहता है। ये मेरे फादर जी के साथ था, और अभी वो इस दुनिया में नहीं, हमें बहुत समय के बाद पता चला कि ये प्रॉब्लम है। लेकिन थैंक्स टू गॉड कि आज हमें ये नॉलेज है इन सारी चीजों के बारे में, और हम पूरी फैमिली इस पे बहुत ही ज्यादा ख्याल करते हैं, बहुत ज्यादा खाने पीने पे ध्यान देते हैं। ओके। उसके बाद एंजाइटी आज की डेट में है, डिप्रेशन, हेडेक, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सिर दर्द, हर चीज में सिर दर्द लोगों का हो जाता है, चाय नहीं पिया सिर दर्द। यस। 2-4 मिनट बैठे रहे सिर दर्द,
कोई बोल रहा है सिर दर्द, ये समझिए ये ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है। उसके बाद मेंटल डिसऑर्डर, जो ऑलरेडी मैं आपको कवर कर चुका हूँ। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैंने आपको कुछ चीजें बताई, ये हमारे दिमाग से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। और चाहे तो आप इसको सही कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज आपके हाथ में है, हर चीज आपके कंट्रोल में है। ऐसा ना हो कि कंट्रोल से बाहर चला जाए, उससे बेहतर क्या है कि हम उसको कंट्रोल में लाना स्टार्ट कर दें। ओके, तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो आपके सामने, ये कुछ ब्रेन डिसीज कैन अफेक्ट योर। अगर आपका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है तो क्या इफेक्ट करेगा, आपकी पर्सनैलिटी और मूड को खराब करता रहेगा, हमेशा चिड़चिड़े हो गए। जैसे ज्यादातर शादियों में बोला जाता है ना, फूफा जी, है ना, मुंह खुला है फूफा जी, कोई हो तो प्लीज माफी। यस, ये जस्ट एक बता रहा हूं कि पर्सनालिटी और मूड आपका हमेशा गड़बड़ रहेगा, स्पीच और लैंग्वेज भी आपकी खराब रहेगी अगर आपका ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा, कंजेशन रहेगा हमेशा ही। सेंस, सेंस कितने होते हैं, 5 सेंस होते हैं। यस, ये छोटी क्लास में पढ़ाया गया था। नाक, कान, ये टच, ये सारा कुछ टेस्ट, ये आपका बिगड़ जाएगा अगर आपका ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा है। बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, मेमोरी आपकी काम नहीं करेगी, मोटर फंक्शन यानी जो हम वर्कआउट करा के जो आपके मोटर में ग्रीसिंग कराते हैं, हाथ पांव हर जगह कि सब कुछ मोमेंटम में रहे, वो काम नहीं करेगा अच्छे से। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगी अगर हमारा ब्रेन, छोटा सा जो 3 पाउंड का ब्रेन है, अगर उसको आपने सही से काम नहीं कराया, तो अपने ब्रेन को काम कराइए। उसके लिए आपको क्या क्या करने की रिक्वायरमेंट है, अब नेक्स्ट है ये 12 तरीके, कुछ वैसे बहुत सारे हैं, मैंने कुछ 12 तरीके आपके लिए दिया है। सबसे पहला, पजल गेमिंग, ये खेलना स्टार्ट, अगर आपको लगता है कि माइंड को ट्रेन करना है, तो आपने देखा है ना वो पजल आता है ऐसे, कलरफुल होते हैं वो, ऐसे करते हैं, है ना, उसको पता नहीं क्या बोला जाता है, पजल ही बोला जाता है। आप उसको खेलिए, चेस खेलिए, बच्चों को खिलाइए, गेम खेलना स्टार्ट करिए, उससे क्या होगा, ब्रेन की एक्सरसाइज होने लग जाएगी। यस, ट्विस्टर खेलना स्टार्ट करिए, ट्विस्टर का मतलब होता है अलग अलग लैंग्वेज, ठीक है, उल्टे सीधे शब्दों को सही करके बनाना, आप खेलना स्टार्ट करिए, आपका ब्रेन काम करने लग जाएगा। एक्सरसाइज करिए कंटिन्यूअसली हमारे न्यूट्रिशन क्लब में, डेली बेस पे 40 मिनट मॉर्निंग में, 30 मिनट इवनिंग में, आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेगा। प्रॉपर डाइट में बाद में बताऊंगा। उसके बाद सेफ्टी, अगर आप कहीं ड्राइव करते हैं तो बाइक से हेलमेट, कार से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट, ये सारी चीजें अच्छे से चलना, वो सारा कुछ सेफ्टी फीचर्स भी इसके अंदर आते हैं। स्लीप हैबिट, समय से सोइए, समय से जगिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं आप 2 बजे सो रहे हो, यस, 2 बजे सोने का टाइम थोड़ी ना, 10 बजे तक सो जाओ, ठीक है। उसके बाद लर्निंग, बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करिए, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, ठीक है, किताबें पढ़िए, किताब ये बहुत जरूरी है। लर्निंग, आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए। यहाँ पे जैसे आज मैं आपको छोटी सी एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सीखिए, इससे आपका ब्रेन क्या करेगा, फंक्शन करेगा, वो रीबूट हो जाएगा अपने आप को और आगे लेवल पे ले जाने के लिए। उसके बाद रूटीन को जो स्विच करना हो उसको सही करिए हैबिट्स के थ्रू, ठीक है, रूटीन को स्विच करिए। जैसे जिसको 5 बजे जगने की आदत है, कल से 4:30 जगो। जिसको 6 बजे जगने की आदत है, स्विच कर दो रूटीन, मैं आधा घंटा पहले जगूंगा। अगर आपने ऐसे काम करना स्टार्ट कर दिया तो ब्रेन को एक एक्शन मिल जाएगा कि आधा घंटा पहले जगना है, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा फंक्शन उसी तरीके से डेवलप करेगा। बी सोशल, लोगों के साथ रहिए। अकेला रहना भी दिमाग के लिए बहुत खराब है, अकेले कभी मत रहो आप, ठीक है, सोशलाइज रहो, यानी लोगों से मिलते जुलते रहिए। स्ट्रेस को मैनेज करिए, स्ट्रेस हर चीज में आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। किताबों को पढ़ें, जो भी आपके लिए किताबें बेस्ट हो सकती हैं। कई बार हम बच्चों की किताबें, छोटे बच्चों की किताबें कई बार अच्छी लगती हैं, राइम्स होते हैं, बहुत सारी स्टोरीज होते हैं, आप उसको भी पढ़ें, ठीक है। अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग, इन सभी चीजों से दूरी बना के रखें। और डिजिटल डिटॉक्स, जो फोन है, लैपटॉप है, इनसे भी थोड़ी दूरी बनाएं। और स्क्रीन के सामने बहुत देर तक ना रहें। जैसे फोन पे ज्यादातर लोग स्क्रीन के टाइम रहते हैं, सोते वक्त भी फोन लेके देखते रहते हैं, तो उसको अवॉइड करना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रॉपर डाइट। और कैसा डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, जिसके अंदर सब कुछ संतुलित पौष्टिक आहार आपके खाने में भरपूर मात्रा में हो। हर टाइम जब भी आप खाओ, ऐसा नहीं कि सिर्फ सुबह खा लिया, दोपहर छोड़ दिया, रात को छोड़ दिया, जब भी आप खाना खाओ, हेल्दियर खाना आप खाओ, तब जाके आपका ब्रेन अच्छे तरीके से काम करेगा। तो आज से अपने बच्चों के साथ भी ये करें, एक्सरसाइज कराएं, खाने पीने का ध्यान रखें, स्ट्रेस से दूर रखें, फोन से दूर रखें, लैपटॉप टीवी से दूर रखें, तभी ब्रेन फंक्शन करेगा और वो आगे अपने आप को डेवलप कर पाएगा, क्रिएटिविटी में जा पाएगा। अदरवाइज वो हो जाएगा डम।
डम का मतलब काम करना बंद कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से प्रॉपर वर्क करे, सो यू हैव टू वर्क विद योर ऑल फैमिली। उसके बाद ये कुछ फूड है जो आपके ब्रेन को अच्छा करने में मदद करते हैं। चॉकलेट, लेकिन रोज नहीं, 3 to 5 ऑन्स सिंगल वीक, सप्ताह में एक बार। और चॉकलेट का बेस्ट रिप्लेसमेंट वी है चॉकलेट शेक, आप उसको जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एग खाते हैं तो डेफिनेटली वीक में आप इसको ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट जो आते हैं वो भी आपके ब्रेन को, जैसे दही वगैरह हम खाते हैं, हेल्दी करने में मदद करते हैं। अगर आप मीट वगैरह मछली खाते हैं तो ये भी काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कलरफुल वेजिटेबल। अब आप समझिए कि अगर आपको अपने ब्रेन को अच्छे से फंक्शन कराना है तो आपको कलरफुल वेजिटेबल खाना चाहिए। यानी डेली बेस पे जितने ज्यादा कलर हो सके, ठीक है, लाल पीले हरे नीले बैंगनी जितने हो सकते हैं। लेकिन क्या पॉसिबल है, हम खाते हैं क्या ऐसा? कितने लोग खाते हैं भाई 7-8 कलर के वेजिटेबल दिन भर में? तो आप सोच रहे संदीप सर ये क्या बता रहे हैं, 7-8 तरीके की सब्जी? हम तो एक ही लाते हैं, वो कैमल कलर का आलू अभी ग्रीन कलर का पीस मिल रहा है, मटर, और थोड़ी थोड़ी सी गोभी। 1 से 2 कलर ही मिक्स करते हैं। बाकी तो हम मसाला तड़का मार के 7-8 बना ही देते हैं। यस। तो मसाला नहीं मारना आपको। आप समझो कि जितने कलर की सब्जियां, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो दिन भर में आपको 7-8 तरीके के रंग की सब्जी खानी चाहिए, जो आई थिंक पॉसिबल नहीं है आज की डेट में कि इंसान इतना सब्जी बनाए। और सेम ही आपको 7-8 तरीके का फ्रूट खाना है, सो दैट कि आपको वाइटामिन और मिनरल्स मिलने शुरू हो जाए। लेकिन वो भी क्वाइट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक दिन सेब खा लोगे, एक दिन पपीता खा लोगे। अब 7-8 फ्रूट तो एक दिन में नहीं खा सकते आप। यस, पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद आपको नट्स, जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं, आप उनको खाइए। और जितने ज्यादा पत्तीदार सब्जियां खाएंगे उतना ही बेस्ट है आपके लिए, जो आपके दिमाग को अच्छे तरीके से काम कराना स्टार्ट कर देगा। तो ये कुछ फूड है जो आपके दिमाग को बढ़िया तरीके से काम कराना स्टार्ट कर देती है। और सबसे बेस्ट फूड तो हमारे पास मॉर्निंग का और हमारा जो डिनर है, हेल्दियर शेक। एक बार शेक के लिए जोरदार क्लैप। कि शेक के अंदर वो सारे कलर भी आते हैं। यस, लाल भी है, पीला भी है, हरा भी है, सफेद भी है, सारे कलर है। सारे विटामिन है, प्रोटीन है, वाइटामिन है, सब कुछ, फाइबर, सब कुछ संपूर्ण मात्रा में। 18 से ज्यादा विटामिन हमें सुबह सुबह मिल जाता है, रात में हम सोने जाते हैं तो उस टाइम भी मिल जाता है। तो डेफिनेटली शेक को एंजॉय करिए, और उसके साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड ऑन करना है। ऐसा नहीं कि आपने शेक पिया और सब कुछ गायब कर दिया। शेक को पीजिए, लेकिन फ्रूट वेजिटेबल्स को भी ऐड ऑन करना है, तब जाके आपका एक हेल्दी मील बनेगा। और ब्रेन को सबसे अच्छा करने के लिए एक और चीज आती है जो आयुर्वेदिक में बोला गया है, ब्राह्मी। यस, कितने लोगों ने नाम सुना है ब्राह्मी? ये आयुर्वेद में पुराने जमाने से, बहुत समय से चला आ रहा है कि अगर माइंड को शार्प रखना है, यस, दिमाग को और बढ़िया करना है, याददाश्त अच्छी करनी है, तो ब्राह्मी का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। यस, और पहले के जमाने में भी ब्राह्मी का अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता था कि हमारा जो दिमाग है अच्छे तरीके से प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं कितना ब्राह्मी कहाँ से ले आऊं, कितनी मात्रा में खाऊं, कब कब खाऊं। तो आपको परेशान होने की जगह जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं ये हमारा दिमाग बढ़िया से काम करे, तो उसके लिए क्या करना है, एक्सरसाइज रेगुलर, ईटिंग हैबिट्स पे फोकस, न्यूट्रिशियस फूड खाना है। और आप अपने डाइट में क्या चीज ऐड कर सकते हैं, एक और न्यूट्रिशन ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है वृद्धि लाइफ ब्रेन हेल्थ। एक बार इसके लिए जोरदार क्लैप, क्योंकि इसके अंदर ब्राह्मी का एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है, और ब्राह्मी हमारे ब्रेन के लिए, माइंड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। 60 टैबलेट आते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि ये 11 क्लिनिकल स्टडी कर चुकी है, इस पे किया जा चुका है कि हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए ब्राह्मी बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। हमारे जितने पुराने लोग थे, जो आयुर्वेद में थे, उन्होंने तो कर ही रखा है। लेकिन आज के जमाने में जो हम टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसमें 11 क्लिनिकल स्टडीज बताती हैं कि ब्राह्मी हमारे जो हेल्दी ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और ये 100% प्योर है। ठीक है, ऑलरेडी मेंशन है सारी चीजें। हमारे मेमोरी को, लर्निंग कैपेसिटी को बहुत बेस्ट करता है। और 60 टैबलेट होती है, आप दिन में 2 बार, एक सुबह और एक शाम को इसका सेवन अच्छे तरीके से अपने कोच की गाइडलाइन में कर सकते हैं। यस, लेकिन जैसे नीचे लिखा हुआ है कि हम किसी बीमारी का इलाज नहीं करते हैं, और ना ही ये न्यूट्रिशन किसी बीमारी का इलाज कर रही है। बस ये क्या है, एक हेल्दी न्यूट्रिशन है जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी। और शरीर और जो आपका ब्रेन है, वो ब्रेन का फंक्शनिंग प्रोसेस अच्छे से कराना स्टार्ट कर देगा। तो
यहां तक आप सभी को समझ में आया कि ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको क्या क्या करना है। डेली बेस पे एक्सरसाइज, वाटर का इंटेक बढ़िया करिए, न्यूट्रिशियस फूड खाइए, और आपके पास बहुत बेस्ट न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, उसको समय समय पे लीजिए। और ये जो ब्राह्मी वृत्ति लाइफ टैबलेट है, आप अपने डाइट में इसको एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही हेल्दियर रिजल्ट मिलेगा। तो होप सो आज की ये जो ट्रेनिंग है ब्रेन पे, ट्रेन योर ब्रेन, ब्रेन को हेल्दी कैसे रखें, ये समझ में आया होगा। और आज से ही अपने दिमाग पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर इसने काम किया तो आपका सारा काम हो जाएगा, और इसने काम बंद किया तो आपका सारा काम बंद हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बैक टू आवर मास्टर ऑफ सेरेमनी सविता अत्री जी, थैंक यू सो मच सर। तो सभी हार्ट शो कर सकते हैं सर के लिए कि सर ने हमें इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग दी है। तो सभी को स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है किसी को भी कि अब क्या होने वाला है। जिस तरह से आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, वेट लॉस पे, वैसे ही हमारे यहाँ पे ब्रेन को भी हेल्थ रखने के लिए न्यूट्रिशन है। तो आप सभी को जिन्होंने आज इनवाइट किया है उनसे बात करनी है अपने कोच से, और उन्हें पूछना है कि मैं अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग को कैसे स्वस्थ रख सकता हूँ। उनसे बात करिए, न्यूट्रिशन को आप परचेज करिए, और हमारा जो मॉर्निंग और इवनिंग का सेशन है उसे आप ज्वाइन करिए।